Hello बच्चों, let's read this question. The question says, and polarizing sheets are arranged such that each makes an angle 45 degree with the preceding sheet. An unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement. The output intensity is found to be I divided by 64. The value of n will be how much? There are four options given to us. जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मैलस लॉ मालस लॉ हमारा है। इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर हम लिख सकते हैं जो इंटेंसिटी होती है आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एन पोलराइजिंग शीट्स हैं। एन पोलराइजिंग शीट है मतलब इस लाइन पे रखी हुई है, मान लो तो हम पहली सीट ऐसे रख रहे हैं, इससे 45 डिग्री का एंगल मेड करेगी। जो नेक्स्ट शीट होगी हमारी वो 45 डिग्री का एंगल मेड कर रही होगी, दैट इज 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट शीट के अकॉर्डिंग जो ये सेकेंड सीट है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, ये 45 डिग्री का एंगल मेड करेगी। सिमिलरली जो थर्ड पोलराइजिंग शीट आएगी वो इस प्रीवियस पोलराइजिंग शीट के अकॉर्डिंग 45 डिग्री का एंगल मेड करेगी, मतलब कुछ ऐसे ऐसे। सिमिलरली ऐसे 4 5 6 एन नंबर ऑफ पोलराइजिंग शीट्स है जो 45 डिग्री का एंगल मेड कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस प्रीसीडिंग सीट के अकॉर्डिंग में। नाउ सबसे पहले हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे I1 के लिए, दैट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा आई नॉट कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा हम लेंगे 45 डिग्री। तो हमें पता है आई नॉट जो कॉस 45 की वैल्यू होती है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो I1 मिल जाएगी दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी I1 के लिए। सिमिलरली हम अब I2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, मतलब सेकेंड सीट के लिए। तो ये होगा हमारा I1 cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज वो प्रिसीडिंग के साथ 45 डिग्री का एंगल मेड कर रही है इंटेंसिटी। हमारी I1 हो जाएगा। तो I1 हमने फाइंड आउट किया है अभी, दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा 45 रहेगा, तो हम इससे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टू cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है हाफ, तो दैट इज I2 हमें मिल जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 4, हम इसे लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। सिमिलरली हम I3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें I2 हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। नाउ cos स्क्वायर यहाँ पे भी थीटा 45 है हमारा, दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई टू cos स्क्वायर 45 दैट इज हाफ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I3 इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है इंटेंसिटी का दैट इज I डिवाइडेड बाई 64। जो हमें टोटल इंटेंसिटी मिल रही है दैट इज I डिवाइडेड बाई 64। और हमें यहाँ पे फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है वो हाफ होते जा रही है। जो टोटल नेट इंटेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई 64 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, जो हमें आउटपुट इंटेंसिटी मिल रही है ये है। हम इन जनरल इसे लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई 64। तो यहाँ से 2 की पावर n दैट इज ये I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। और हमें पता है जो 64 है हम उसे 2 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो n मिलेगा दैट इज इक्वल टू 6।
सो जो वैल्यू ऑफ एन होगी दैट इज 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।